सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले केक क्यों काटा जा रहा है, आखिर कौन सी खुशी है। कुछ ही क्षणों में हम इस खुशी वाले क्षण से पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर क्या राज है इस केक काटने का। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज का दिन आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इतिहास में निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है। आज जब यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के सब्सक्राइबर की संख्या थी 4970, उस समय हमने मिशनरी साथियों को खासकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अवगत कराया कि क्यों ना आज के ही दिन 5000 सब्सक्राइबर होने का लक्ष्य पूरा हो जाए। और ये जैसे ही हमने मैसेज डाला, देखते ही देखते 5000 का लक्ष्य पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, लगभग 100 की संख्या बढ़ते हुए लगभग 5100 के करीब इस समय सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 3 अगस्त 2023 की। सामान्य साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं क्योंकि आवाज़ जो यूट्यूब चैनल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर 5000 की संख्या सब्सक्राइबर्स की होती है तो एक सम्मानजनक स्थिति कही जाती है। और ये संख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी है। ये चैनल 2012 में बना था और 2012 से 2023 जनवरी 2023 तक इसके सब्सक्राइबर की संख्या 845 थी। लेकिन जब से डॉक्टर अंबेडकर संदेश 8 जनवरी 2023 से शुरू किया गया, तब से लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर हम आ पहुँचे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी आप सभी का स्नेह प्रेम इसी तरह से मिलता रहेगा और बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब के लेख, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जो आप तक पहुंच रहे हैं, इसे जन जन तक पहुंचाने में निश्चित रूप से आप अहम भूमिका निभाएंगे। ये जो 5000 की संख्या, ये दरअसल सामान्य संख्या नहीं है। ये उन मिशनरी साथियों की संख्या है, उन डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी साथियों की संख्या है, बाबा साहब के मानने वालों की संख्या है, तथागत बुद्ध एवं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले साथियों की संख्या है। ये ऐसे लीडर्स की संख्या है जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं समाज में रहकर। और इसलिए आने वाले समय में क्योंकि हम सभी जो जुड़े हुए सम्मानित साथीगण हैं, हम सभी बुद्धिजीवी साथीगण हैं और ऐसे में हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के मिशन से और देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज को लेकर होती हैं, उनको हम जन जन तक जागरूक करने का कार्य करें। ऐसा हम जरूर करेंगे, ये हमें भरोसा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का जो विषय है बहुत इम्पॉर्टेंट है। विषय फूट डालने वाली नीति का मैंने अपने पर असर नहीं होने दिया। बाबा साहब के आज के संदेश को सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि किस तरह से जब आप किसी आंदोलन को करते हैं समाज के हित में, तो फूट डालने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनका आप पर असर बिल्कुल ना हो, इसके लिए आपको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जैसा कि बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 276 से 278 तक मद्रास की स्पृश्य जनता ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दिनांक 28 फरवरी 1932 की सार्वजनिक सभा में जो अपूर्व, भरपूर और अद्भुत उत्साह के साथ स्वागत किया, उसका मुंबई की स्पृश्य जनता को शायद अचरज नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपना विश्वास मुंबई की जनता ने कई बार व्यक्त किया है। अस्पृश्य इसके बावजूद मद्रास में डॉक्टर अंबेडकर का जो भरपूर स्वागत हुआ, वैसा स्वागत मद्रास जैसे शहर में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस सभा में समाज के ही करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। हजारों लोगों को जगह न मिलने के कारण लौटना पड़ा। अस्पृश्य समाज के लोगों के अलावा, ब्राह्मणेतर लोगों के अलावा स्पृश्य हिंदू और ईसाई, मुसलमान आदि समुदायों के भी
काफ़ी लोग उस सभा में इकट्ठा थे। शहर के अस्पृश्य समाज में से सभी जातियों के प्रमुख और कायदे काउंसिल के सभी अस्पृश्य प्रतिनिधि वहां हाजिर थे। साथ ही जस्टिस और मुसलमान पक्ष के प्रमुख नेता भी स्वागत के लिए उपस्थित थे। डिप्रेस्ड क्लासेस सर्विस आर्मी अर्थात दलित समाज सेवा सेना संस्था के अध्यक्ष श्री सुंदर राव नायडू ने अध्यक्ष स्थान की शोभा बढ़ाई थी। पद दलित लोगों का निर्भय और सच्चा प्रतिनिधि, इन यथार्थ शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर की पहचान अध्यक्ष ने वहां पर उपस्थित लोगों को दी और डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्य जनता की मानसिकता में कैसी विलक्षण और अपूर्व क्रांति करवाई है तथा उनके अंदर के खुद के इंसान होने के भाव को, उनके आत्मविश्वास को कैसे जगाया है, इस बारे में उन्होंने संक्षेप में जानकारी दी है। अध्यक्ष के भाषण के बाद दलित समाज सेवा सेना, मद्रास प्रांत डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, द प्रेसिडेंसी, आदि द्रविड़ महाजन सभा, आदि आंध्र प्रदेश महासभा, अरुगते महासभा, केरल डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, लेबर यूनियन और अन्य कई संस्थाओं की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को मान पत्र और फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। ऊपर निर्दिष्ट सभी संस्थाओं के वहां पर इकट्ठा जनसमूह के प्रति अपने आभार प्रकट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जब खड़े हुए तब उनके स्वागत में तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मद्रास की अस्पृश्य जनता तथा अन्य लोगों द्वारा व्यक्त किए गए अपनत्व के लिए मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब तक अस्पृश्य समाज में अपने हकों के बारे में एक मत था और समाज पर उसका असर भी होता रहा। राव बहादुर एमसी राजा ने अचानक बिना किसी वजह के इस एकता को भंग किया और इस कारण पहले भी जो राह आसान नहीं थी वह अब और अधिक मुश्किल हो गई है। मुंजे की भेद नीति का राव बहादुर राजा बहुत जल्द और अचानक शिकार हो गए हैं। राव बहादुर राजा अगर थोड़ा और सब्र कर लेते और पहले जो बात उन्होंने जाहिर की थी उसके अनुसार अगर नागपुर में सभा लेकर अस्पृश्य जनता का मत आजमाते और डॉक्टर मुंजे के साथ करार करते तो अपने समाज के लिए राव बहादुर राजा अधिक सुविधाएं और अधिक लाभ पा सकते थे। आज उन्होंने कुछ सफ़ेद पोस्ट नेताओं की निजी और शाब्दिक वाहवाही के अलावा कुछ भी नहीं पाया है। डॉक्टर मुंजे के साथ मेरी भी कई बार बातचीत होती रही है। उनके साथ मैंने पैक्ट नहीं किया, लेकिन उनके मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बैर भावना नहीं है, परंतु मैं जानता हूं और डॉक्टर मुंजे भी जानते हैं कि वे अस्पृश्यता के सामने लाचार हैं। भेद डालने जैसी आसान बात ही वे कर पाए क्योंकि यही एक बात बस वे कर सकते थे। लेकिन स्पर्श जनता की मनोभावना में बदलाव लाना उनकी पहुंच से बाहर की बात थी। मैं ये जान चुका था, इसलिए उनकी व्यक्तिगत भेद नीति का असर मैंने अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। लेकिन राव बहादुर राजा को आसानी से वे अपनी गिरफ्त में ले पाए। इतनी आसानी से राव बहादुर राजा उनके चंगुल में ना आते तो बेहतर होता। संयुक्त चुनाव क्षेत्र वोट डालने का सार्वजनिक अधिकार और अस्पृश्यों के लिए आरक्षित जगह हो, इन बातों को मैंने निजी तौर पर पहले ही स्वीकार किया था। लेकिन मेरा मत देखने में भले राष्ट्रीय और व्यापक हो, लेकिन अस्पृश्य जनता का इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है और इस बात के बारे में आप ही की कई संस्थाओं ने मुझे चेताया है। नागपुर में मैंने संयुक्त चुनाव क्षेत्र की बात को स्वीकारा तो राव बहादुर राजा ने मेरे बारे में कितना हल्ला मचाया था, ये बात आप में से कई लोगों को आज भी अच्छी तरह याद होगा। कल परसों तक राव बहादुर राजा मैं अपनी निजी पसंद को परे रखकर अस्पृश्यों को जो चाहिए उसको स्वीकार कर और अन्य प्रमुख नेताओं का मुझ पर लगातार दबाव बना हुआ था। ऐसे हालात में बुरा क्या किया, इसके अलावा गोलमेज परिषद में किन हालातों में हम फंसे थे और वहां अल्पसंख्यकों का जो समझौता हुआ उसके लिए अस्पृश्यों की ओर से समर्थन देना किस प्रकार जरूरी और आवश्यक था, ये बात भी राव बहादुर राजा को अच्छी तरह पता है। इस करारनामे के बारे में अपनी सहमति और संतोष व्यक्त करते हुए कल परसों तक उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया था, लेकिन अब वे इस समझौते को गलत बता रहे हैं। इसमें अब किसका अपराध है, इसका निर्णय जनता को ही करना होगा और जनता का निर्णय नेताओं को मानना होगा। अस्पृश्य समाज जब संगठित होगा और राज सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेगा तभी उसकी अस्पृश्यता नष्ट होगी। इस कोटेशन को आप एक बार हम और पढ़ते हैं, एक बार और हम कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य समाज जब संगठित होगा और राज सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेगा तभी उसकी अस्पृश्यता नष्ट होगी। राज सत्ता और संगठित होना,
यानी कि शासन सत्ता हमारी स्थापित हो, इस पर बार बार बल देते हैं बाबा साहब। हम सभी संगठित रहें, इस बात पर बार बार बल देते हैं बाबा साहब। इसलिए सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का बड़ा संदेश यही है कि हम सभी संगठित होकर कार्य करें। राज सत्ता हमें अपने हाथ में लेनी होगी। जहाँ तक हो सके अपने ही खून पर और अपने सुख दुखों का अपने अनुभवों के आधार पर जिन्हें अनुभव होगा, केवल उन्हीं पर भरोसा कीजिए। अन्य लंबे चौड़े आश्वासनों को और अच्छी अच्छी बातों में ना आइए। राज सत्ता पाने के लिए एकता से, स्वावलंबन से और खुद की संग शक्ति पर विश्वास रखते हुए अगर आपने कार्य किया तो आज जो आपको तुच्छ समझते हैं और जैसे चाहे झुलाते रहते हैं, नचाते हैं, वे ही कल आपके पैरों पर लोट लगाएंगे और आपकी सदिच्छा और दोस्ती प्राप्त करने के लिए आप जो चाहेंगे वह आपके बिना मांगे आपको दे देंगे। स्वामी सहजानंद ने अध्यक्ष और मेहमानों का धन्यवाद दिया और रात 8 बजे सभा का कामकाज पूरा हुआ। इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त हुआ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का संबोधन समाप्त हुआ। बड़ा संदेश आपने यहाँ पर प्राप्त किया आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। वीडियो को अंत तक आपने वॉच किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न यहाँ पर हमेशा की बात पूछा जाता है अंत में, और इस प्रश्न का जवाब यदि पूरा वीडियो आपने वॉच किया तो ज़रूर आप दे पाएंगे। राव बहादुर राजा से बाबा साहब क्यों निराश हुए? आखिर वो कौन सा कारण है? आप बहुत संक्षेप में इसको बता सकते हैं। और राज सत्ता पाने के लिए बाबा साहब ने क्या सूत्र दिया, इसका जिक्र आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। बाबा साहब ने एक इच्छा जाहिर की थी और कई बार अपने जीवन काल में, कई बार 1938 से लेकर 1954-56 तक बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने बाबा साहब की इसी इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन है। यहाँ पर सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है। और हम आपको बता दें, इसमें यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड समक्ष प्रदर्शित है स्क्रीन पर। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, जो कि आबाजका की ही अनुसांगिक संगठन है। सम्मानित साथियों, आपके अमूल्य योगदान से जल्द ही ऐसा वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आबाजका नई दिल्ली, एवं आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार हैं। आपके संकलन एवं प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आप तक पहुंच रहा है और आपके माध्यम से ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब के इस पीछे जन जन तक पहुंच रहे हैं और इस सिलसिला को हम ऐसे ही जारी रखेंगे। प्रस्तुत करता क्रम में स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली। आबाजका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा 5,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी सम्मानित साथियों को जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यही समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।